हेलो, दिस इज़ अविनेश शर्मा है ना। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान जीएस की सीरीज़ में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद में हमारा ये वीडियो लेक्चर आ रहा है। बीच में हम डेली और किसी कोर्स में इनरोल हो गए थे, लेकिन अभी क्या है, हमने कंटिन्यू कर दिया है फिर से राजस्थान जीएस की सीरीज़ को, जिसमें हम अभी हिस्ट्री अपनी कवर कर रहे हैं। और हिस्ट्री में जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें मैं आपको शो भी करता हूँ कि मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश के बारे में हम कवर कर रहे थे। ठीक है, मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश को हम कवर कर रहे थे। इसमें बप्पा रावल, कालभोज और भी जो फैक्चुअल चीज़ें थी, ठीक है, हमने इसमें कवर किया था कि पद्मावती ने कि सैकड़ों स्त्रियों के साथ जौहर किया। ठीक है, इसे जो है मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा जौहर इसको कहा गया है। ठीक है, पद्मावती ने सैकड़ों स्त्रियों के साथ जौहर किया है इसमें। तो इसको कवर करने के बाद में आगे हम चलेंगे। और भी चीज़ों को हमने कवर किया था। ठीक है, जैसे महाराणा कुंभा को जो प्राप्त उपाधियां थी उनके बारे में हमने इसमें कवर किया था, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कुंभा के दरबारी साहित्यकार कुंभा, ये सब ये भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने कवर किया था। ठीक है गाइज, जब हमने ये सीरीज कंटिन्यू करी थी तब मुझे बहुत सारे मैसेजेस ये आ रहे थे कि सर ये नोट्स कैसे मिलेंगे। तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट आ गई है, जिस पर आप जो है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी एप्लीकेशन का भी मैं लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, अपनी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। मैं यहाँ पर आपको शो भी कर देता हूँ। ठीक है, आप ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है। जब आप इसमें जाओगे samvardhaninstitute.com, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लिंक है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, देख सकते हो ये सारी चीज़ों को। ठीक है, कोर्स वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो इसमें मैंने देखो आप कि ये नोट्स के लिए सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, इस नोट्स की सीरीज़ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है गाइस, पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही मैं जो नीचे लिंक दूंगा तो वहाँ पर भी ना कंटेंट, एप्लीकेशन की लिंक है, एप्लीकेशन से भी आप इसको ले सकते हो। एप्पल यूज़र्स के लिए भी है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से भी नोट्स को ले सकते हो। डाउनलोडेबल नोट्स हैं ये, डाउनलोड करके आप इनको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है गाइज, और इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट वहाँ से भी आप नोट्स को ले सकते हो। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर हम, कि ये हमने सारा डिस्कस किया था। इसके अलावा विजय स्तंभ के बारे में हमने डिस्कस किया था गाइस। विजय स्तंभ के बारे में, इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है, ये हमने इसमें बताया था। बाकी सारी चीज़ों को क्या कर रखा है हमने, पूरे नोट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, जिन टॉपिक्स से राजस्थान के अंदर क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे जिन क्वेश्चंस को बनने की संभावना है, या जिन टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम जिसमें आपका राजस्थान जीएस अच्छे खासे वेटेज के साथ पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पर आपकी राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सभी कुछ कवर करूँगा। ठीक है गाइज, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ कवर कर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि जो मैं पढ़ाऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये सीरीज़ तैयार की है, मैंने टॉपिक्स को रेडी किया है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और पहले भी यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए। अगर आप लोग कभी कहोगे तो मैं लाइव आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा कि कौन से सन में, कौन से पेपर में ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है गाइज, इस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चंपानेर की संधि के बारे में हमने देखा। खतौली का युद्ध जो कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। ठीक है, बट ये, और इसके अलावा गागरोण का युद्ध हमने 1519 जो था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। इस सीरीज को कंटिन्यू करने में गाइज, मैं एक सेकंड थोड़ा सा, अगर आप कहते हो तो मैं इसको फुल स्क्रीन पर भी ले लेता हूँ। हाँ चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, गागरोण के युद्ध के बारे में हमने देखा कि सांगा ने मेदिनी राय को गागरोण दुर्ग दे दिया था। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर ये वाली चीज, कि सांगा ने मेदिनी राय को गागरोण दुर्ग दे दिया, और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोण के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सांगा को जो है, सांगा को गाइस इसमें जो है विजय हुई। ठीक है, सांगा को इसमें विजय हुई और महमूद को जो है बंदी बना लिया गया।
ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार किया, क्षमादान दिया, उसको मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा आक्रमण युद्ध का, यानी रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का एक तरह से कह सकते हो आप स्टार्ट किया गया, आरंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? मेवाड़ के द्वारा। और मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय। ये जब हम कवर कर रहे थे तो इसी के क्रम में हम आगे इसको बढ़ते लेकर चलेंगे इस सीरीज में, कि जब क्या हुआ कि 16 फरवरी 1527 की बात है, ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर कि 16 फरवरी 1527 की बात है कि सांगा ने बाबर की सेना को बयाना दुर्ग पर हराकर कब्जा कर लिया। ठीक है, ध्यान देना। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर दोबारा आक्रमण करने के लिए कूच किया, यानी कि आगे बढ़ा। और बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़ा और सीकरी जाने का सीधा मार्ग जो है छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। ठीक है, सीधा मार्ग जो था उसको छोड़ दिया और भुसावर होकर वो सीधा गया। ठीक है, जगह है ये, भुसावर होकर वो सीकरी जाने का मार्ग उसने पकड़ा। वो भुसावर में लगभग 1 महीने तक रुका। कौन रुका 1 महीने तक? कौन रुका 1 महीने तक? सांगा। ठीक है, लगभग 1 महीने तक लगा, 1 महीने तक रुका। लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में पड़ाव डालने और सैन्य संचालन का समय मिल गया। जब ये 1 महीने का समय था, इससे क्या हुआ, ये हुई चीजें। ठीक है, अब बात आती है 17 मार्च 1527 की, जो आपके सामने ये लिखा भी है। खानवा का मैदान है गाइस, ध्यान दो यहां पर, इमेजिन कर लो चीजों को कि देखो, इमेजिन कर लो यहां पर चीजों को कि बात चल रही है 17 मार्च 1527 की। खानवा का मैदान है और जो कि आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहां पर युद्ध हुआ है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, ध्यान देना, खानवा के मैदान में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है युद्ध हुआ है। और टाइम पीरियड क्या है ये? 17 मार्च 1527। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि खानवा के युद्ध में राणा की सेना ने अफगान सुल्तान, मैं आपको यहां पर शो भी करता हूं कि अफगान सुल्तान, इसके अलावा आपका महमूद लोदी, मेव शासक हुए हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सलंदी तंवर, ठीक है, चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खाना ज्यादा, सिरोही का अखरोज, वागड़, ठीक है, इसके अलावा सलूमपुर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत, अन्य कई सारे, ठीक है, आदि इसमें जो है सम्मिलित हुए युद्ध में। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित किया। परंपरा का नाम क्या है गाइस? ध्यान देना यहाँ पर, पाती और क्या लिखा है? पेरवन, पाती पेरवन। ठीक है, इसकी राजपूत परंपरा को फिर से जीवित करके राजस्थान के हर एक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का नियंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। ये ध्यान देना। खानवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ, राणा सांगा की मृत्यु हुई, और कब हुई? 30 जनवरी 1528 को। ठीक है, 30 जनवरी 1528 को जब खानवा का युद्ध हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में लगभग 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद भी करी थी। यह भी बात यहां पर ध्यान देने वाली है। ठीक है, राणा सांगा की मदद भी करी थी। और क्या यहां पर समझने वाला है कि खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे क्या हुआ? राणा सांगा बेहोश हो गए। ठीक है, तब झाला अज्जा को, ध्यान देना, झाला, इनका नाम अज्जा। यहां पर ना मैं आपको जो स्टोरी सुना रहा हूं, कोई एग्जाम में नहीं पूछता, ये खाली कनेक्टिविटी बनाने के लिए स्टोरी में आपको बताकर चल रहा हूं यहां पर। ठीक है, झाला अज्जा को राज्य चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया और इनकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए और थोड़ी ही देर में महाराणा के ना होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया और बाबर इसमें जो है गाइस विजयी हुआ। ठीक है, बाबर इसमें
विजयी हुआ। इसके बाद क्या था कि खानवा के युद्ध में जब सांगा की पराजय हुई, इसका मुख्य कारण रहा कि महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय मिल गया था। ठीक है, तुरंत युद्ध नहीं हुआ, बाबर को उसमें जो है तैयारी करने का समय मिल गया। दूसरा कारण, राजपूतों की युद्ध तकनीक पुरानी थी और वो बाबर की जो नई व्यू रचना थी, नई युद्ध टेक्निक थी जिसका नाम था तुलगमा पद्धति, ध्यान देना यहाँ पर, बाबर की नई टेक्निक है जिसका नाम है तुलगमा पद्धति। ठीक है, इससे अनभिज्ञ थे। राजपूतों की टेक्निक पुरानी टेक्निक थी, बाबर की टेक्निक नई थी। बाबर की सेना के पास तोपें थी, बंदूकें थी, जिससे राजपूत सेना को बड़ी हानि हुई। बाबर ने जो है बड़ी बड़ी तोपें और क्या नाम है बंदूकों का इस्तेमाल किया था। ठीक है गाइस, जिससे क्या हुआ, राजपूत सेना को ज्यादा हानि हुई। रायसीन के सलदी तंवर और नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ जा मिले थे। ये भी चीजें हुई, युद्ध में तो सभी कुछ हो रहा है। ठीक है, ये भी चीजें यहां पर हुई। और उसके बाद 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई और उनका शव कालपी से लेकर, ठीक है, कालपी से मांडलगढ़ ले जाकर इनका जो है अंतिम संस्कार किया गया गाइस। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ शासक बने हैं जिनका नाम है राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ शासक बने हैं जिनका नाम है राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह का जो टाइम पीरियड रहा है 1528 से 1531 के बीच का रहा है। और राणा रतन सिंह के बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ शासक हुए हैं। देखो, राणा रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा एक उत्सव हुआ, अहेरिया उत्सव। यहाँ पर आखेट खेलते हुए आपस में लड़ पड़े और लड़ते लड़ते इन्होंने जो है ना आपस में ही एक दूसरे को मार दिया। ये मारे गए, 1531 की बात है ये, 1531 में ऐसा हुआ। ठीक है गाइस, और क्या इसमें समझने वाली चीजें हो सकती हैं, देखो मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा जब हमने बात शुरू करी अब, तो फिर आगे की जब चीजें हुई, राणा विक्रमादित्य अब यहाँ पर आ गए हैं राजा बन के। ठीक है, चित्तौड़ के युद्ध की यहाँ पर हम बात करते हैं। चित्तौड़ का युद्ध हुआ है 1533 से लेकर 1535 के बीच की बात है ये। देखो, एक गुजरात शासक हुए जिनका नाम है बहादुर शाह। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1533 ईस्वी में। यहां पर एक रानी हुई है कर्मावती। इन्होंने क्या काम किया कि जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कर्मावती ने एक लेटर लिखा। किसको लिखा लेटर? हुमायूं को लेटर लिखा कि हमारे लिए, हमारी सहायता करने के लिए आप आइए। ठीक है, लेकिन हुमायूं से पर्याप्त कोई ऐसा जवाब नहीं मिला, हुमायूं से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला, हुमायूं से सहायता की कोई उम्मीद नहीं मिली, जिस वजह से कर्मावती को यहाँ पर जो है संधि करनी पड़ी बहादुर शाह के साथ में। और 24 मार्च 1533 को बहादुर शाह जो है वापस लौट गया गाइस। ठीक है, उसके बाद में बहादुर शाह को पता नहीं क्या हुआ, उसने फिर से आक्रमण करने का सोचा। 1534 में दोबारा से बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, 1534 में दोबारा से बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इस बार हुमायूं से फिर कहा कि भैया इस बार फिर बहादुर शाह आक्रमण कर रहा है, आके देख लो, चीजों को संभाल लो। हुमायूं ने कूच तो किया, हुमायूं आगे तो बढ़ा, लेकिन ग्वालियर पहुंचकर वो रुक गया। ठीक है, ग्वालियर पहुंचकर रुक गया। मैं आपको बड़े पर्दे पर भी दिखाता हुआ चलता हूं अच्छे से कि चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए, पहली बार में ध्यान रखना कि चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी एक तरह से कि भैया आकर मेरी मदद करो। लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका और कर्मावती ने सुल्तान के साथ में क्या कर ली, यहाँ पर देखो संधि करी है सुल्तान के साथ में। ठीक है, उसके बाद में दोबारा 1534 में बहादुर शाह के द्वारा फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए चित्तौड़ की तरफ कूच तो किया, लेकिन ग्वालियर पहुंचकर वो जो है रुक गया। विक्रमादित्य ने क्या काम किया, जो वो किला था उस किले का भार दे दिया ठाकुर बाग सिंह के हाथ में। ठीक है, अब कर्मावती को लगने लगा कि अब जो है पतन निश्चित है, अब हम किले को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर किया और बाकी के जो राजपूत योद्धा थे वो लड़ते हुए मारे गए। ये घटना जो है
चित्तौड़ का, यह घटना चित्तौड़ का दूसरा साका या द्वितीय साका के रूप में जो है प्रसिद्ध हुई। ठीक है, मार्च 1535 की बात है कि बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं की आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया और विक्रमादित्य ने दोबारा से 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य ने चित्तौड़ पर दोबारा से अपना शासन किया। दोबारा जो है विक्रमादित्य चित्तौड़ के शासक बने। ठीक है गाइस, उसके बाद उदय सिंह का टाइम पीरियड आया 1537 से 1572 ईस्वी का। ठीक है, 1537 से 1572 ईस्वी का। उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 12 अक्टूबर 1567 में। ठीक है, उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और पत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का जो चित्तौड़ घेरा था वो बहुत लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। ध्यान रखना, अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से जयमल मारा गया। जयमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध हुआ अकबर, और अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाईं, और 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। और ये जो है ना चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय साका था, ये ध्यान देना यहाँ पर। ये जो था आपका चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय साका था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन इसमें कैसे बन जाता है कि अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में अब इसके बाद बात चलने लगी, क्योंकि जब उदय सिंह की बात आई है तो उदय सिंह की रानी हुई है जिनका नाम है जयवंती बाई। जयवंती बाई जो कि पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री है। ठीक है, उदय सिंह और जयवंती बाई के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप। इनका जन्म हुआ है 9 मई 1540 को, और कुंभलगढ़ की जूनी कचेरी में जो है, कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में इनका जो है जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम गाइस कीका था। परंतु ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर हम राज्याभिषेक की बात करें, तो महाराणा प्रताप का जो राज तिलक है वो गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को हुआ, जो कि विधिवत राज तिलक माना जाता है कुंभलगढ़ में। ठीक है, विधिवत राज तिलक माना जाता है कहां पर, कुंभलगढ़ में गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने यह सोचा कि महाराणा प्रताप से अधीनता कैसे स्वीकार कराई जाए। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को या महाराणा प्रताप की स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अपनी स्वाधीनता महाराणा प्रताप को स्वीकार कराने के लिए प्रस्ताव भेजे, जो कि पहला प्रस्ताव 1572 में सितंबर में जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा गया। दूसरा प्रस्ताव 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में भेजा गया। तीसरा प्रस्ताव राजा भगवंत दास के नेतृत्व में 1573 अक्टूबर में भेजा गया, और दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में यह प्रस्ताव अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजा गया। लेकिन मिला क्या बाद में, रिफ्यूजल। ठीक है, क्या मिला, रिफ्यूजल मिला। जब रिफ्यूजल मिला तो अकबर को लगा अच्छा ऐसे कैसे हो गया, अब हम युद्ध करेंगे। क्वेश्चन इसमें कैसे बन जाता है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वो शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो स्थिति बनती है वो हल्दी घाटी के युद्ध की बनती है, जो कि 1576 में हुआ। 1576 में हुआ गाइस। ये युद्ध जो है हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के पास खमनौर गांव, जो कि राजसमंद में है, वहां पर हुआ। ठीक है, जो कि राजसमंद में है, वहां पर हुआ। इसका जो वर्णन है, मुख्य वर्णन हल्दी घाटी के युद्ध का इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उत तारीख में किया है। ये ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है ये
मुंतखब उत तारीख में इसका जो है अच्छे से वर्णन किया गया है। जब ये युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप घायल हुए लेकिन बंदी नहीं बनाए जा सके। बहुत सारे लोगों ने इसमें दावा भी किया है, ठीक है। राजस्थान जैसे इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहास का डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया और ये दावा किया कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ही नहीं महाराणा प्रताप की विजय हुई। ये उनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। ध्यान देना आप ये वाली चीज। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रताप की सेना के कमांडर कौन थे। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि हरावल का नेतृत्व किसने किया। मुस्लिम सेनापति है हकीम खां सूरी, ठीक है। सलूमपुर का चूड़ावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा राम शाह तोमर, इनके 3 पुत्र भी शामिल हुए, सालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। भील नेता हुए हैं पूंजा भील, ठीक है। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, ठीक है। अब्दुल कादिर बनायून ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। इस युद्ध में प्रमुख हाथी हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद, ठीक है गाइस। इस युद्ध में प्रमुख हाथी हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद, मान सिंह के हाथी का नाम है मर्दाना, अकबर के हाथी का नाम है हवाई, और बाकी जो अन्य फेमस हाथी हैं आपका लूणा, गजमुक्त, गजराज, रणमदार, खांडरे, ये सब अन्य हाथी हुए हैं। लूणा एक और ऐसा हाथी हुआ है फेमस जिससे जो है महाराणा प्रताप ने एक और राजधानी अपनी बनाई थी, वो क्षेत्र को विजित किया था जिसका नाम था चावंड, ठीक है। सारड़ा तहसील में, और इसका जिला पड़ता है सलूम्बर। चावंड को लूणा से विजित किया गया था और 12 सालों तक मेवाड़ की राजधानी इसको बनाए रखा, लेकिन आगे के जो 16 साल, ठीक है, ये राजधानी रही है अमर सिंह की। ये जो है चावंड चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की थी 1585 में, किसके द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा। ये आप ध्यान देना यहाँ पर, किसके द्वारा स्थापित की थी महाराणा प्रताप के द्वारा, ठीक है गाइस। ऐसे ही एक और फैक्ट है यहाँ पर दिवेर के युद्ध के बारे में है कि मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टाड ने। हम वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखो पढ़ने को आप पूरी कहानी पढ़ते रहो, ठीक है। पूरी कहानी में आपको यहाँ पर छपवा दूँ, लिखवा दूँ, नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है कि हमारा एग्जाम कैसे पास हो। तो मैंने जो ये नोट्स की सीरीज तैयार की है, क्लासेस तैयार की हैं, इसमें मेरा मेन टारगेट जो है, मेन फोकस जो है वो इसी चीज़ों पर कि कैसे भी करके एग्जाम पास हो, ठीक है गाइस। तो वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ में, वही टॉपिक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं और आगे भी बनने की संभावना है, ठीक है गाइस। चलो, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा कर्नल जेम्स टाड ने किसको, दिवेर के युद्ध को। मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान जारी रखा महाराणा प्रताप ने। ये ऐसा दावा किया गया है कि इस युद्ध में या इस युद्ध के जरिए मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान जो है महाराणा प्रताप ने जारी रखा। एक युद्ध हुआ है 1528 में, सुल्तान काका और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ है जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहे हैं गाइस। और दिवेर विजय के दौरान वहाँ के अधिकारी हुए हैं सुल्तान खान गौरी, ठीक है, सुल्तान खान गौरी। तो ये कुछ पूरा आज का चैप्टर था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद जो हमने आज ये टॉपिक कवर की आपको ये समझ में आए भी होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स के लिए अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन और इन सब के लिए ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से आप डेली बेसिस पर नोट्स प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। डेली बेसिस पर हमारी क्लास आएंगी, डेली बेसिस पर हम इसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, इससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है गाइस। चलो, इस तरीके से आप पढ़ते रहो, अपनी बेहतर तैयारी करते रहो और हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। बाकी हाँ, राजस्थान में जिसका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होना है, तो हमने ना, आप हमारी एप्लीकेशन पर विज़िट करोगे या वेबसाइट पर विज़िट करोगे तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक बेहतर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ठीक है, जहाँ से हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से कवर कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। चलो, आप पढ़ते रहो, इस तरीके से अपनी तैयारी बेहतर करते रहो। हम इस तरीके से ही सीरीज़ लाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।